लेकिन गैरत आती है। आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक रखते, किस समाज से ताल्लुक रखते, कहाँ के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियां लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है। किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहाँ खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहां से कहां आ गई है। आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह। ये बताऊं कि दुरूद कैसे पढ़ना चाहिए। अब जितने लोगों को याद है वो उतनी ही आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़े बाबाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं महसूस कर रहा हूं कि सुनने वाले कम और देखने वाले लोग ज्यादा बैठे हैं। जो सिर्फ देखने आए वो तो देख चुके होंगे, और जो साथ सुनने भी आए हैं बस उनसे गुजारिश है जितनी देर सुने मोहब्बत के साथ सुने। सुई वक्त की 12:30 के बार हो चुकी है। अभी मौलाना साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, आपने मोहब्बतों के साथ सुना। नकीब अहले सुन्नत की शायरी लाजवाब थी। यकीन करें अगर हसास लोग होते तो एक एक शेर बड़ा कीमती था। खुदा आपको सलामत रखे। जिस मोहब्बत से आप बैठे अल्लाह करे आखिर तक वैसे बैठे रहें। बीच में जाएंगे तो नहीं उठ के। ये पीछे वाले लोग बिल्कुल बोलने तैयार नहीं, दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं जाएंगे ना इंशाल्लाह, ठीक है ना। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, इधर लोग कम है लेकिन आवाज ज्यादा है। इधर लोग ज्यादा है, आवाज कम है। खाना ज्यादा तो नहीं खा लिया है? ज्यादा खा लिया है तभी आवाज नहीं निकल रही है। बोल सकते तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। और मैं गुजारिश करूंगा खाली सामने वाले बंदे मेरा साथ दे दें, बाकी पीछे वालों की अपनी मर्जी है। जितने बोले ना बोले या कतई ना बोले, जो ऊपर नहीं बोलेगा कब्र में जाके तो बोलना ही बोलना है, ठीक है ना। वहां चुप नहीं रहना। जब होगा ना सवाल मर रब्बू का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था, फिर तो बोलना पड़ेगा ना। तो जब उनके बारे में कब्र में बोलना है तो फिर जिंदगी में भी आदत डालने बोलने की, जिंदगी में भी आदत डालने। तो सामने वालों से थोड़ी सी गुजारिश मेरी ये है कि बस आप साथ दें। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि लोग सोने लग गए। और बेफिक्र रहिएगा, बहुत ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। इतनी देर बात करूंगा जितनी देर मोहब्बत से सुन सकते हैं, ठीक है। तैयार हैं लोग? तैयार हैं? जरा कहें या रसूल अल्लाह। भरोसा मत करो सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। जिंदगी नाज न कर तेरा भरोसा क्या है, आदमी रेत की दीवार है रखा क्या है। जिसकी दुनिया में हल्का सा तबस्सुम ही नहीं, उन गरीबों से पूछो ये दुनिया क्या है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, आज हम और आप जिंदा हैं, आने वाले कल में हम गुजरा हुआ कल बन जाएंगे। आज हमने लोगों के इंतकाल का ऐलान सुना, कल हमारे इंतकाल का भी ऐलान हो जाएगा। आप ही की मस्जिद से आप ही का इमाम खड़े होके कहेगा आज फला शख्स चला गया है, दफन का वक्त उसके ज़ोहर का बाद रखा गया है या बाद मगरिब रखा गया है, उसका दफन बाद इशा है। इन चंद बातों में पूरी जिंदगी सिमट जाएगी। नौजवानों,
ये मत सोचना कि मौत तब आएगी जब बाल सफेद हो जाएंगे, मौत तब आएगी जब कमर झुक जाएगी। ये ख्याल बिल्कुल न लाना कि मौत तब आएगी जब उम्र 60 हो जाएगी। नहीं, मौत जवानों को भी आ जाती है, मौत बच्चों को भी आ जाती है। हमने तो देखा है कि कितने लोग ऐसे हैं कि दुनिया में पैदा ही मुर्दा हालत में होते हैं। किसको कितना जिंदा रहना है ये फैसला रब ने करना है, कौन कितनी सांसें लेगा ये फैसला रब को करना है। हमें क्या करना है? हमें ये करना है अपनी दुनिया भी बेहतर करनी है, अपनी आखिरत भी बेहतर करनी है, इसकी फिक्र हमें करनी है। हमें दुनिया भी बेहतर करनी है और अपनी आखिरत भी बेहतर करनी है। लोग मर जाते हैं और कोई उन्हें याद नहीं करता है, ये ख्याल रखिएगा। बड़ी बड़ी इमारतें आप देखें, कब्रिस्तान बड़ी तेजी से फुल होते जा रहे हैं और बस्तियां वीरान होती जा रही हैं, लेकिन आज तक न दुनिया में किसी के जाने से कोई कमी आई है और ना ही जमीन का पेट भरा है। जितने आए आकर के जमीन में चले गए और आए न वो भी चले जाएंगे। याद रखिएगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। कोई सीने पे दौलत लेके नहीं जाएगा, कोई जायदाद लेकर के नहीं जाएगा। जब आए थे तो मुट्ठी बंद थी और जाएंगे तो मुट्ठी खुली होगी। आते वक्त मुट्ठी बंद थी और जाते वक्त वो भी खोल दी जाएगी, ताकि ये पता चल जाए, दुनिया जान ले कि ये जो जा रहा है ना, ये अपनी मुट्ठी में खजाने लेकर के नहीं जा रहा है, बल्कि खाली हाथ जा रहा है। मैं आपसे इतनी सी गुजारिश करने के लिए आया हूँ, खुदारा इस जिंदगी को ऐसी बना लें कि लोग जनाजे में चलते वक्त ये ना कहें अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ मर गया, बड़ा सुकून मिला इसके मर जाने से। अगर एक बंदे ने इतना कह दिया ना अच्छा हुआ मर गया, तो फिर जितने चाहो तीजे करा लेना, जितने चाहो 40वें करा लेना, फिर कब्र में वो कुटाई होगी, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। इसलिए कि ये जुमला उन्हीं लोगों के बारे में बोला जाता है जिससे पड़ोसी तंग आ गया हो, जिससे भाई मुश्किल में आ गए हो, जिसने कमजोरों का जीना हराम कर दिया हो, जिसने गरीबों के जीने का हक छीन लिया हो। ऐसे शख्स की मौत को देख के लोग कहते अच्छा हुआ मर गया। कोशिश ये कीजिएगा ताकि आपका जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे अच्छा हुआ मर गया, बल्कि जो देखे तो ये कहे अब क्या होगा, बड़ा अच्छा आदमी चला गया। ये कोशिश कीजिएगा। आपने जनाजे देखे, कितने जनाजे ऐसे कि लोग कंधा देना नहीं चाहते और कितने जनाजे ऐसे होते हैं कि लोग दौड़ दौड़ के कंधा देते हैं। बड़े अच्छे लोगों के जनाजे होते हैं और मसहरी नहीं बल्कि उनमें लाठियां और बल्ली बांध लेते हैं ताकि कंधा देने का मौका सबको मिल जाए, तब भी नंबर नहीं आते। वो किन लोगों के जनाजे होते हैं? क्या वो आसमान से उतरे हुए लोग? नहीं जी, वो भी हमारे बीच के रहने वाले लोग, हमारे ही जैसे हैं। फर्क इतना है कि वो रब रसूल को राजी करके दुनिया से जा रहे हैं, इसलिए लोग उनके जनाजे को दौड़ के कंधा दे रहे हैं। तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा, जिंदगी ऐसी गुजार के जाइए कि जब हम दुनिया से जाएं, कोई अगर पूछे किसका जनाजा है तो कोई ना भी बताए, हमारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शह कताब, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे मेरी गुजारिश है जिंदगी को बेहतर करें। मुझे हैरत हो रही है, मैंने इतने पिछड़े नौजवान कहीं के नहीं देखे जितने इस इलाके के देख रहा हूं। मुंह पे कह के जा रहा हूं, अल्लाह करे कुछ तब्दीली आ जाए। हर जगह दीनदारी का माहौल इतना तेज हो गया है कि आधे मौलवी जैसा इल्म तो अब जवानों में आ गया। लेकिन मैं देख रहा हूं यहां तो 50% लोगों के सरों पे भी टोपियां नहीं है। अल्लाह करे आइंदा कभी जलसे में आओ तो टोपियां रख लो। बड़ी कोठियों से इज्जतें नहीं बनती हैं, बड़ी इमारतों से इज्जतें नहीं बनती हैं, बड़ी जमींदाराना से इज्जत नहीं बनती है। इज्जत उसे मिलती है जो मोहम्मद के दर का सच्चा गुलाम हो जाया करता है। सुभान अल्लाह। ये एक एक बंदा अपने दिल पे नोट कर ले। आप देखिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आप किसी भी मजहब के बंदे के यहां पास चले जाइए, आज उसके पास उसके मजहब की निशानी मौजूद है।
उसके मजहब की निशानी मौजूद है, उसके लिबास से आप उसे पहचान सकते हैं, उसके चेहरे से आप उसे पहचान सकते हैं, उसकी निशानियों से आप पहचान सकते हैं, उसके पहनावे से उसे पहचान सकते हैं। लेकिन गैरत आती है, आज मुसलमान को उसके लिबास से नहीं पहचाना जा सकता है। सच बता दूं, अगर टोपी उतार देना 50% नौजवान आज इस महफिल में पहचाने नहीं जा सकते किस कौम से ताल्लुक रखते, किस समाज से ताल्लुक रखते, कहां के रहने वाले हैं। या तो नाम बताएंगे तब पता चलेगा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, या टोपियां लगाएंगे तब पता चलेगा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हैं। कैसी पहचाने हमने बना ली है, किस दौर में जी रखे हो आप लोग, कहां खड़े हो आप लोग। आज दुनिया कहां से कहां आ गई है, आज दुनिया चांद पे जाने के दावे कर रही है। आज हर धर्म वाला अपने धर्म में मजबूत हो गया है, लेकिन मुसलमान मजबूत नहीं रहा है। आज मुसलमान ने निशानियां मिटा दी है। नौजवानों, निशानियां अच्छी कर लो, वरना हाथ से पहचान मिटा देते हैं। ऐसी ऐसी एक्सीडेंट के जरिए मौतें हो रही है कि सूरतें पहचानी नहीं जा रही है। आधार जेब में नहीं है, आईडी जेब में नहीं है, तो लावारिस खानों में लाशें भेज दी जाती है। तुमसे कहना चाहता हूं, ऐसे चेहरे बना लो, दाढ़ियां रख लो, टोपी लगाया करो। अगर चेहरे बिगड़ भी जाए तो दाढ़ी और टोपी ये बता दे कि लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है, मदीने वाला भी वारिस। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। क्या करें, कौमें वो सुधरती हैं जिनके बाप तालीम अच्छी देते हैं। बेशक, बेशक। और मैं इसीलिए कहता हूं, अक्सर एक बात मैं कहा करता हूं, ऐसे घरों से रिश्ते करो जिन घरों की बेटियां दीनदार होनी चाहिए, दीनदार होनी चाहिए बेटियां। इसलिए कि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। माएँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, ये लाजिम है। आप अच्छे घरानों से रिश्ते करें, खुदा की कसम यही नस्ल हमारी बेहतर हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। हम जानते हैं और हिंदुस्तान देख लिया है पूरा लगभग, हमने ये देखा है कि दीनदारी गरीबों में ज्यादा मिलती है। जहां पैसों की कसरत है वहां दीन की कदर नहीं होती है। जहां पैसे की कसरत होती है वहां दीनदारी ज्यादा नहीं होती। वो तो इमाम को भी कहते हैं, कौन है, हपत जी, कितने बड़ा इमाम ले आओ, हपत जी कह के बोलेंगे। और इमाम आ जाए ना निकल के मस्जिद से, हाँ बैठो बैठो, खुद बैठा रहेगा। जिसकी दाढ़ी नहीं, जिसे सुभाना याद नहीं, जिसे दुआए कुनूत याद नहीं, वो कह रहा बैठो हपत जी। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और इल्म वालों की कदर देखनी है और इल्म दीन की कदर देखनी है तो गरीबों में देखो, क्योंकि उन्हें दौलत पे नाज नहीं होता, उन्हें मदीने वाले मुस्तफा पे नाज हुआ करता है, हुजूर पे नाज होता है। और मैं आपको बता दूं, ये अगर आपके भतीजे हैं, वो आपके भाई हैं, ये आपके चचा हैं, ये आपके बेटे हैं, तो याद रखना ये बेटे बाद में हैं, हुजूर के गुलाम पहले हैं। रिश्तों का ताल्लुक दीन से होता है। किस चीज से होता है? आप बोल सकते हैं किस चीज से? दीन से होता है। आपका भतीजा भी अगर हाफिज बन गया है ना, आप उसके लिए जगह छोड़ो। इसलिए नहीं कि आप चचाएं तो सराहना दबा के बैठे, ये सोच के जगह दे दो क्योंकि वो हुजूर के दीन का वारिस बन गया है, हुजूर के दीन का वारिस बन गया। और कंडीशन ये है हमारी, अगर पूछ लो ना किसी मजार पे जाके, सुभाना आता है कि नहीं, तो कह रहा है ये क्या होता। एक मुजाबिर से किसी ने पूछा, हजरत कहना किसके उम्मती हो, तो कह रहा मोहल्ले में नया नया आया, उसे ये भी नहीं पता कि उम्मती किसका है। ये कंडीशन हमारी कौम की है। और ये ऐसे लोग कहां हैं? हमारी कौम के अंदर है, हमारी कौम के अंदर ऐसे लोग हैं। तो बदले अपने रवैये। दौलत सब कुछ नहीं, दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ सब कुछ दौलत बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन सब कुछ नहीं। सब कुछ दीन है, जो दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। मैं बापों से गुजारिश करूंगा अपने बच्चों को दीन दें, माओं से मेरी इल्तिजा है अपने बच्चों को दीन दें, क्योंकि दौलत हाथ का मैल होता है, लेकिन दीन
रब की बहुत बड़ी नेमत है, ये हर किसी को नहीं मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। आज बंदा बड़े फख्र से कह देता कोई बात नहीं जी, 3 इंजीनियर बना लिए, 2 डॉक्टर बना दिए, एक पुलिस में भर्ती कर दिया, मैंने 6 के 6 बेटे सेट कर दिए। ये एक जुमला बोला जाता है, अल्लाह ने 6 बेटे दिए और 6 के 6 बेटे मैंने सेट कर दिए। अच्छा रोजगार है, भट्टे चल रहे हैं, अपनी भी कट रही है पैसे गिनने में। आपको बताऊं एक बात, कितने लोगों को मरना, जरा हाथ उठा के बता दे। जिनके नहीं उठे अल्लाह उन्हें मौत दे के यकीन दिला दे। बाद में कुछ लोगों ने उठाए डर के मारे। मौत अपने वक्त पे आनी है, मरना है ना। आपको क्या लगता है मौत आती है तो इंसान को कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब इंसान को मौत आती है ना, 3 चीजों की फिक्र होती है। तवज्जो से सुनना, एक नौजवान, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। कितनी चीजों की बोले हैं? खाली सामने वाले लोग साथ दे दे, बाकी पीछे वाले तो चलते ही रहेंगे। 3 चीजों की। नंबर 1, जब मरने लगता है ना बंदा, सबसे पहले ख्याल आता मैंने इतनी दौलत कमाई है, इसका क्या होगा। ये मरने वाले को सबसे पहली फिक्र होती है, इतना कमाया मैंने, 60 साल मेहनत की और ये दौलत छोड़ के जा रहा हूं। एक फिक्र। दूसरी फिक्र होती है मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को अब देखने वाला कौन होगा। अगर शादीशुदा और बच्चों वाला है, फिर ये ख्याल आता कि मैं मर गया, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। 2 हो गए। तीसरा ख्याल आता है कि मरने के बाद अब मेरा क्या होगा। ये तीसरे नंबर का ख्याल, मरने के बाद मेरा क्या होगा। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी औलाद दे जो मरने के बाद बाप की बख्शिश के लिए मेहनतें करते रहे। वरना आप दुनिया इतने धुन से कमाते, इतने धुन से कमाते कि आप हलाल हराम की तमीज नहीं करते। इधर मैंने भट्टे देखे बहुत सारे, मुझे नहीं मालूम वो किसके हैं, लेकिन मेरे गांव में जो ट्रालियां ईंटें लेके आती हैं ना, अव्वल में दोयम मिला के और पीला मिला के खूब बेच जाते है ना भाई। मुझे ये नहीं मालूम है भट्टे किसके, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अव्वल के नाम पे ना बीच में दोयम मिला के ना, आपके अगर कौन सा इलाका ये, चलो पाक बड़े का इलाका मान लो, है ना जी। पाक बड़े की ईंट का रेट अगर 5600 है ना, वो पाक बड़े के भट्टे पे 5600 मिल रही है, और आपके भट्टे की ईंट पीपल साना जाकर के वही ईंट अगर 4500 में मिल रही है, तो क्या राज है इसमें। मतलब बिल्कुल वही, जैसे साबुत मिर्च 250 रुपए किलो और पिसी मिर्च 200 रुपए किलो, जबकि पिसी मिर्च को महंगा होना चाहिए और साबुत को बोलो कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ना। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा, पिसाई की कीमत भी नहीं। साबुत मिर्च आप लेते हैं तो आपको 200 रुपए, पिसी ले तो 150 रुपए, ये 50 रुपए घट के क्यों। तो है नहीं दाल में काला, या पूरी काली है, पूरी काली है ना। तो ये पहली फिक्र जो होती है, जो दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। मेरे अजीज अपने बच्चों के लिए हलाल कमाया करो, दुनिया बड़ी बेवफा है, इसके लिए हराम कमाओगे, ऐश तुम्हारी औलाद करेगी, हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। तुम हराम कमाई कमा के इकट्ठा करके जाओगे, मौज तुम्हारी औलाद करेगी, लट कबर में तुम पे फेरा जाएगा और कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूंगा, 1-1 रुपया हलाल का तलाश किया करो। अगर हराम की दौलत तुम इकट्ठा करके जाओगे, तुम्हारी औलाद उस दौलत के जरिए बर्बाद खुद भी होगी और तुम्हारे लिए भी अजाब का सबब बनेगी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा अपने बच्चों को भले चटनी से खिलाओ लेकिन हलाल के लुक़मे खिलाओ, इसलिए कि अगर हराम कमाओगे जहन्नम में जाओगे, हलाल कमाओगे सीधे जन्नत में दाखिल कर दिए जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई बात नहीं भाई,
जहां तकरीरें करते हैं हम वहां पे 2.5-3 लाख का सेटअप लगता है, तब जाके आवाज संभाल पाता है हमारी वो। यहां हम तेज हो रहे हैं तो ये बैठ जा रहा है। मन में आता है इसे हटा के बात करें, लेकिन वहां तक फिर आवाज नहीं जाएगी। है तवज्जो सारे लोगों की। कैसा कमाएंगे? सलामत रहे। कैसा कमाएंगे? हाँ देखो कौन नहीं बोल रहा है, करवट में भी देख लिया करो। जो नहीं बोल रहा है समझ लो नियत में खोट है। कैसा कमाएंगे? माशाअल्लाह हलाल कमाएंगे ना इंशाअल्लाह। हलाल कमाया करो। और ये मत सोचना कि आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे जाके ताज चढ़ाएगी। इको इसका भाई हो सके तो बंद ही कर दो, इको बंद कर दो इसका। बहुत देर से चींची पें हो रही है। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बस सादा रहने दो इसको। ये मत सोचिएगा कि ये जो आपकी औलाद है ना, आपके मरने के बाद आपकी कब्र पे ताज चढ़ाएगी। कब्रिस्तान किधर है? इधर ही है ना। जाया करो, जाया करो। फरमाया जो रोज मौत को याद करेगा अल्लाह जब भी उसे मौत देगा तो शहादत का दर्जा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जाया करो कब्रिस्तान, तब एहसास होता है, तब औकात पता चलती है इंसान की कि अपनी औकात क्या है। आज बैठे ना ऐसी गाड़ी के अंदर, आज 4 सलाम करने वाले, 8-10 हाथ चूमने वाले, तो मेरे बराबरी का कोई। भाई को बंद कर दो यार, मेरे दद्दा मैं मना कर चुका हूं, मुझे मालूम है, मेरा काम रोज तकरीरें करने का। तवज्जो है ना सारे लोगों की। जाया करो कब्रिस्तान और आखिरत की फिक्र करें। आखिरत की कब्रिस्तान जाया करो और देखा करो कब्रों का हाल क्या है। यहां कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। हराम हलाल हमने सारा ही खसोटा ताकि बच्चे ऐश की जिंदगी जी लें, बच्चे मौज कर लें, बच्चे सेटल हो जाएं, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। उन्हें अच्छा करने के चक्कर में हम खराब हो गए, और इतने खराब हो गए कि अब हमारा हिसाब मुश्किल हो गया। ना करो ये काम। आखिरत की तैयारी अपनी अपनी करनी है। पहला काम तो ये करना, जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कमाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कैसा कमाएंगे? क्या बात है, ये नियत बांध लीजिए। जब भी कमाएंगे हलाल कमाएंगे, और याद रखना हलाल खाओगे नूर बनेगा, हराम खाओगे आग बन जाएगा। इसलिए हराम से बचना है, हराम से बचना है। औलाद के लिए धोखे में ना पड़ना। अगर आपको यह लगता है कि औलाद का क्या कौन करेगा, कैसे करेगा, तो अकीदा रखो जिस रब ने तुम्हें दिया है वही रब तुम्हारी औलाद को भी देगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह ही कादिर मुतलक है। बेशक। अगर यह चीज बंदे के हाथ में होती तो आधी दुनिया मर गई होती, और अमीरों ने गरीबों को मार डाला होता। लेकिन रज़ाक अल्लाह है, वो जब देने पे आए तो पत्थर के अंदर भी एक जानवर को, एक कीड़े को रिज़्क अता कर देता है, और जब वो छीनने पे आता है तो करोड़पति के आगे नेमतें होती है, एक दाना हलक के अंदर नहीं जाने देता है। ये रब है। ये मत सोचना देखे कौन रोक लेगा। कैसे रोकता मालूम है? ऐसे ही रोक लेता। हॉस्पिटल जाके देखो कौन है, सेठ लेटे, सेठ है, सेठ, करोड़ों की संपत्ति है। चलो जी जूस लेके चलो, बड़ा आदमी है, जूस लेके गए, डॉक्टर ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। भाई मरीज के लिए जूस लाए, कर नहीं हलक से नहीं उतर रहा है। फल लेके आए, रोक दिया गया है, नहीं ले जा सकते। क्यों? का हलक नहीं काम कर रहा है। फिर क्या है? बस दवाइयां चल रही हैं पाइप के जरिए, पाइप के जरिए दवा नसों में जा रही है। किस चीज का घमंड है फिर हमें? किस चीज की अकड़ है? किस चीज पे इतराना यार? किस चीज पे इतराना? रखी हुई दस्तरखान की नेमत हम नहीं खा सकते। सगे रिश्तेदार जूस लेकर के आ रहे, फ्रूट लेकर के आ रहे, मुंह पे ऑक्सीजन लगा रखा है। जो कहता था ना मेरे सामने कोई टिकता नहीं है, बड़े बड़ों के मैंने पित्ते पानी कर दिए। जो कहता था मेरे सामने बड़े बड़ों की हवा खराब हो जाती है, आज उसकी औकात रब ने यह दिखा दी है। मुंह पे ऑक्सीजन लगा है, खुद से सांस नहीं ले सकता है, फेफड़ों को मशीनें चला रखी है। तब मसीहत का नकीब कहता है देख ये तेरी औकात है। जब तू अकड़ के चलता था तब मैं तुझे बताता था देख मेरे एक दिन जब आएगा शिकंजे
दर्जे में, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और मेरे अजीज, इससे पहले कि ऑक्सीजन लगा दी जाए, इससे पहले कि हलकों पे ताले लगा दिए जाए, इससे पहले कि मुंह बंद कर दिए जाए, आओ अपने रब को राजी कर लो और उसे राजी करो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। बहुत खूब, माशाअल्लाह। आज अल्लाह को राजी करें और मौत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। कोई किसी का नहीं है, इस धोखे में मत रहना। बेटा आएगा कब्र पे, बेटा आएगा रोज कब्र पे। 6 महीने नहीं गुजरते कोई कब्र पे नहीं आता है, कोई नहीं आता है। 40वां हुआ, बात खत्म, कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई नहीं आएगा, ना तेरी कब्र पे ना मेरी कब्र पे। कब्रें इतनी ठंडी कर लो कि कोई ना भी आए, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल के हवाएं आती रहनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। किसी ऊपर वाले के, ये जो बैठे रह जाएंगे ना बाहर, इनके सहारे मत रहना। ये तो चने भी पड़ते हैं ना बैठ के, तो चने बराबर डाल लिया और कह रहे आलू कितना हो गया तुम्हारा, गन्ना कितना हुआ तुम्हारे खेत में, ढेर इतना आगे चने का लग गया, कलमा 10 बार नहीं पड़ा। ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। हाँ भाई, ये तो यहां भी बेईमानी कर गए। बैठे बैठे हिसाब लगा के कह रहा अदान गन्ना कितना है और चने लौट रहा है। पड़ गए भाई, पड़ गए, खत्म। ये उलमा बैठे, पूछे इनसे चने क्यों पड़े जाते, क्यों? बोलो यार, सवाब के लिए, लेकिन चने ही क्यों पड़े जाते? वजह, वजह कोई किसी का नाम ना लो, सिर्फ इसलिए चने पड़े जाते कि हमारे बुजुर्गों ने चने गिन करके और किलो तोल करके अंदाजा लगाया था कि इतने चनों में 70,000 तादाद बन जाती है। इसलिए चने गिनती के लिए होते हैं, वो खाने के लिए नहीं। और हिसाब देखो डंडी मार का, बुरा ना मानना, ये कड़वी सच्चाई है हमारी। जहां पे पारे पड़ने वालों को 2 मुट्ठी मिले ना, वहां पारों में ही घुस के बैठ रहा है कि बाद में 2 मुट्ठी चने मिलेंगे। ये चने इसलिए पड़े गए थे कि कलमे की तादाद पूरी हो जाए। मैं कुरान की तिलावत का इनकार नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूं चनों की तादाद पहले गिनती पूरी करो। पहली बात तो जिन्हें कलमा आता ही नहीं वो जाते चने में, और जिन्हें थोड़ा बहुत आता वो बैठ जाते पारों में, ताकि 2 मुट्ठी मिल जाए। तो गिनती किधर पूरी हुई भाई? 70,000। ये हम सुन्नियों की कहानी है। सारी बरेली वाले, माशाअल्लाह, पक्के बरेली वाले, हाँ, अल्लाह सबको सच्चा पक्का बरेलवी रखे, आमीन। है ना। मगर ये कमियां हैं हमारी, दूर करें, कमियां हैं। एक मुट्ठी चने के चक्कर में पारों में बैठ गया जाके, और उसमें भी ऐसे पन्ने लौट रहा, हाफिज भी नहीं लौट पा रहा। अगर मरने वाले को इजाजत होती कि तेरे चने में जो गड़बड़ी कर रहा है पकड़ ले जाके, तो कई अक मरे हुए निकलते चनों में से। किससे वफा की उम्मीद रख रहे हैं हम यार? किससे उम्मीद रख रहे हो वफा की? ये जो कलमे भी पूरे नहीं पढ़ सकते, ये जो तेरी मिट्टी डालने की देर है, कहते बिरयानी ठंडी ना हो जाए, फाता तक के लिए नहीं रुकते कब्र पे। इनके लिए हराम कमाना और राजी करना है तो रब रसूल को राजी करो। ये तेरी कब्र को ठंडा करने नहीं आएंगे। ये मिट्टी डाल के इतनी तेजी से पलटते हैं कि ये 2 मिनट खड़े होकर कहते धूप लग रही है। हाफिज जी तुम अजान पढ़ दियो, मैं चल रहा हूं बिरयानी देख लूं दम हो गई कि नहीं। अब तो बेगैरतों ने पहले जीना मुश्किल था, मरना मुश्किल कर दिया है। नॉर्मल मौतें नहीं हो रही हैं अब। ये बात मैं कहने लगा हूं आपसे, समझ रहे मेरी बात? क्या नाम है इस गांव का? मुबारकपुर नूरी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं अल्लाह करे ये खत्म हो जानी चाहिए। बताओ कौन नौजवान ऐसा जिसके पास 10 रुपए चने खाने ना हो जेब में? सबके पास है? नहीं सबके पास है तो भाई वहां नियत खराब करने की क्या जरूरत?
अगर पारे पढ़ने भी आते हो ना, फिर भी चनों में जाके बैठना, ताकि कलमे की तादाद पूरी हो सके। क्योंकि तीजे 40वें में जो कलमा पढ़ा जाता है ना, यह कलमे की फजीलत की बुनियाद पे पढ़ा जाता है। इसलिए नहीं कि जिसे कलमा आता हो वो कलमा पढ़ ले, जिसे पारा आता हो वो पारा पढ़ ले। हैरत यह है कि जिन्हें कलमा पढ़ना आता वो पारों में चले जाते हैं, जिन्हें नहीं आता वो चने पढ़ने बैठ जाते हैं। तो जो पढ़ते भी है वो भी उल्टा सीधा पढ़ते हैं, उल्टा सीधा पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि कहने को सेठ है, प्रधान है, मुखिया है, नेता है, जमींदार है, ठेकेदार है, और नमाज पढ़ने जब आता है ना, दूल्हा बनता है, तो पूछा है क्या रकात की बंदनी है नियत? वो कह रहे हाफिज जी नियत कराइयो। जिसे 2 रकात शुक्राने की नियत नहीं आती है वो दीन का ठेकेदार बने बैठा है। और कितनों को तो यही नहीं पता सलाम कब फेरना, दे दनादन, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। ये हमारी कौम की जवानों की हालत है। बदले अपने रवैये, बदलेंगे इंशाअल्लाह। कलमे की तादाद पूरी करें, कलमे की तादाद।